हम सब के लिए अपोजिंग कैंडिडेट्स ने गवाही दी है, बहुत सौ ने एफिडेविट्स दी है कि ये रिजल्ट्स गलत हैं। रिजल्ट्स अभी भी पड़े हुए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास पड़े हुए हैं। ये कहां तक छुपाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चाहे ये आरओज है, चाहे ये डीसी है, और बल्कि चाहे ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी है, सीसीपीओ को तो छोड़ें, आईएसएसपी ऑपरेशंस को तो छोड़ें। इनकी ऑब्लिगेशन थी कि इंतजामिया इलेक्शन ठीक कराए। क्या इन्होंने किया? इंशाल्लाह अभी कैबिनेट फॉर्म हो जाएगी और हमारी पहली प्ली पेशावर के सारे कैंडिडेट्स की, और मुझे उम्मीद है कि इसको एएनपी और जेयूआई और मजीद पार्टीज और कैंडिडेट्स भी सपोर्ट करेंगी कि यहां पे रिजल्ट्स फॉल्सिफाई हुए। और हमारी प्ली ये होगी कि अभी हम यहां पे एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करें और ये जो ऑफिसर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे कि इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। और ये इसलिए कि अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स 5 बजे के बाद कोई पेन से लिखेगा, कोई ये जहमत भी नहीं करेगा कि दिन को धांधली करने की कोशिश तो करे, कोई बैलेट बॉक्स में वोट डाले, कोई जो है वो रिजल्ट काउंटिंग के बाद अगर उसने सीधा पेन के साथ जो लिखना है वो लिखना है, तो फिर याद रखें इसके बाद वोट डालने की जरूरत नहीं है। ना कैंडिडेट आपसे वोट मांगेगा क्योंकि वो अपने पैसे बचा के रखेगा कि 5 बजे के बाद आरओ के साथ बोलियां लगाए, क्योंकि ओपन बातें चल रही हैं कि ऑफिशियल्स ने पैसे लिए, कोई सीट 3 करोड़ में, कोई 4 करोड़ में, कोई 7 करोड़ में। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे आईजी हो, 8 फरवरी से आज तक उन्होंने क्या एक्शन लिया है और उनके एक्शन ना लेने का मतलब क्या है। कि हुकूमत तो ये बात पूछेगी। हम रिवेंज के लिए नहीं आए, लेकिन ये सिस्टम ठीक करना है। और ये जिस किस्म के एक्यूजेशंस हैं ये पेशावर की तारीख में नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब, आप बार बार जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते आ रहे हैं, तो हुकूमत आपकी बन गई है, जुडिशियल कमीशन के लिए सूबाई हुकूमत ने ही हाई कोर्ट लिखना होता है, तो क्यों नहीं आप वज़ीर आला के जरिए एक ऑर्डर करवा दे और पेशावर हाई कोर्ट इस पर कमीशन बना ले? जी, पेशावर के सारे एमपीएज वज़ीर आला साहब को ये लिखेंगे, इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड, और ये उन्होंने अनाउंस भी किया है, ये खान साहब ने भी कहा है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक बनता है, क्योंकि अगर हम ये काम ना करें तो फिर हमारे पास ये कहने का जवाब नहीं होगा कि हम सिस्टम को ठीक करने आए हैं। जैसे अली खान ने कहा, सीएम साहब ने जैसे कहा कि हम सारे फॉर्म्स 45 खोलने के लिए तैयार हैं सारे हलकों पे। मेरे ख्याल में इस पे हम तर्जुमानी करेंगे सारे उन असली एमपीएस की, सिर्फ पेशावर में नहीं बाकी सूबे में भी, जिनके साथ इस टाइप का फ्रॉड हुआ है। और जैसे मैंने कहा, हमारा मुतालबा सिर्फ ये जुडिशियल इंक्वायरी का नहीं होगा, हमारा मुतालबा इंशाअल्लाह यही होगा कि यहां पे ये जिस सीट पे भी हुआ है, जिस पार्टी के साथ भी हुआ है, कि ये करेक्ट हो। ये तो मुझे पता है कि पीटीआई का हर कैंडिडेट अपने फॉर्म्स 45 खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत सी सीट्स पे तो मार्जिन्स कम किए गए। ये तो आखिर में आरोज के जमीर कहीं कहीं उठ बैठे हैं। मीना खान साहब की सीट ले लें, उनकी 60,000 और 15,000 की लीड थी, वो कम करके 39 और 33 किया गया है। खोल दें फॉर्म्स 45, आपको पता चल जाएगा। तो ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की कोशिश नहीं हुई, लेकिन अच्छा है कि जो काम पेशावर की 9 सीटों पे हुआ है वो हुआ है, ताकि अभी हम और आप भी और पब्लिक भी ये एक बार वाजे कर दें कि या तो हमारे वोट का हक है और उसकी अहमियत है, और अगर नहीं है तो इलेक्शन ना कराएं। अगर है तो फिर इंशाअल्लाह इस पूरे जो इवेंट का एहतसाब होना पड़ेगा। इसकी सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी पड़ेगी। आई होप कि ये ट्रिब्यूनल्स भी डे टू डे ये केसेस सुनेंगे, क्योंकि मैं अगर डीसी भी होता ना, क्योंकि हमारा गिला उनसे है कि वो कमरे में बंद थे, राइट, वो कमरे में बंद थे, एसएसपी ऑपरेशंस कमरे में बंद थे, सीसीपीओ कमरे में बंद थे। उन्होंने एक बयान इसके बाद दिया। मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं बात करता हूं कि मैं फैक्चुअल बात करूं, तो मैं कहता हूं मैं इन पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये अपनी पोजीशन तो क्लियर कर दें कि कमरे के अंदर क्या हुआ था और वेदर दे स्टैंड बाय दीज रिजल्ट्स। और जो आरओ ने लिखा है कि काउंटिंग सब कैंडिडेट्स के सामने हुई है, कि डीसी और एसएसपी ऑपरेशन काशिफ अब्बासी ये गवाही देते हैं या नहीं।
اور اگر نہیں ہے تو بالکل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان کے اگینسٹ ڈسپلنری ایکشن بھی ہونا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہوگا اور اس کو ہم فالو کریں گے. فی الحال ان سیٹس پہ بات کر لیں. انشاءاللہ کابینہ کی تشکیل پہ جو ہے وہ اختیار علی امین خان صاحب کا ہے جو چیف منسٹر ہیں اور عمران خان صاحب کا ہے, ان کی پارٹی ہے. انشاءاللہ وہ جب ہو جائے گا تو اس وقت پھر دیکھ لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بار بار واضح کر دوں, کابینہ میں سلاٹ ضروری نہیں ہے. اگر ہم نے اس ملک میں سیاست کو ٹھیک کرنا ہے تو بے شک میں یہ سیٹ آ رہا ہوں, لیکن ٹرانسپیرنٹلی یہ پتہ چل جائے تو یہ بھی میں اعلان کر دوں, ٹرانسپیرنٹلی پتہ چل جائے اس کے بعد میں کابینہ میں سلاٹ نہیں لیتا. اگر میں الیکشن واقعی آ رہا ہوں تو میرا حق ہی نہیں بنتا کہ میں کابینہ میں بیٹھ جاؤں. لیکن اس کا حق بھی نہیں بنتا جس نے 1600 ووٹ لیے یا جس نے 3000 ووٹ لیے, یا علی زمان کے سامنے جس نے 5000 ووٹ لیے اور ان کے نام تبدیل ہوئے, یا عاصم خان کے سامنے جس نے کتنے 6000 5000 ووٹ لیے اور اس کو 18000 کے اوپر کر دیا گیا ہے. وہ کس منہ سے اسمبلی میں بیٹھے؟ یہ ان سے پہلے آپ جواب جو ہے وہ ڈھونڈ لیں. کابینہ میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہاں قوم کی خدمت کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تھینک یو.